आसिफ शेख साहब का बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है। उनका ये कहना है कि वो फ्रीलांसर हैं और वो अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट वगैरह बना कर देते हैं। तो उसका तरीक़ा वो ये करते हैं कि पहले गूगल से इमेजेस उठाते हैं और फिर अपने क्लाइंट को डिज़ाइन कर देते हैं, जिसमें वो डमी इमेजेस होती है या डमी टेक्स्ट होता है। और फिर उसके बाद जब वो क्लाइंट को वो डिज़ाइन वगैरह पसंद आ जाती है तो फिर उसके बाद असल टेक्स्ट और असल इमेजेस डालते हैं। तो इस तरह से गूगल से या किसी और साइट से डमी इमेजेस लेना या कॉपीराइट इमेजेस लेना और फिर उसके ज़रिए से अपना कारोबार करना, या ये कि अपनी कमाई उसके ज़रिए से इख्तियार करना कैसा है। तो देखिए, ये सवाल है कॉपीराइट से रिलेटेड कि इस वक्त में दुनिया जो तरक्की कर रही है और नई नई ईजादात और रिसर्च सामने आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस भरोसे पर है कि जो मूजिद है, ईजाद करने वाला है, उसको कॉपीराइट का इख्तियार होता है और वो उसको पेटेंट कर सकता है। यानी अब उसकी जो भी नकल करेगा या उस जैसा प्रोडक्ट जो भी बनाना चाहे तो उसको इसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी और उसकी मनफ़ात यानी उससे जो भी पैसा कमाया जाएगा वो इस बनाने वाले को, मूजिद को मिलेगा। इस वक्त की सारी दुनिया इस पर मुत्तफ़िक़ है कि कॉपीराइट्स होना चाहिए और उसके बग़ैर ईजादात दुनिया में आ ही नहीं सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने, कोई मुसन्निफ़ है, ऑथर है, उसने कोई एक किताब लिखी, अब उस किताब की कॉपीराइट्स को महफूज न रखा जाए तो ज़ाहिर है कि हर एक उस जैसी किताब छापता रहेगा, उसके किताब के मज़ामीन लेता रहेगा और जो मेहनत करने वाला है इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही मिसाल किताब की या वेबसाइट की या इमेजेस की या वीडियोस की होती है। तो इस वजह से सोशल मीडिया पर भी, ख़ास तौर से यूट्यूब में, इस बात का बहुत एहतमाम होता है कि कोई किसी के कॉपीराइट्स का वायलेशन न करे और एक दूसरे की चीज़ों को नकल न करें। तो जहाँ तक इस्लाम की बात है, शुरू में उलमा इस्लाम का इस सिलसिले में इख्तलाफ था कि कॉपीराइट्स को महफूज करना दुरुस्त है या नहीं है। तो अक्सर उलमा की राय ये थी, ख़ास तौर से किताबों के सिलसिले में, कि किताबों के कॉपीराइट्स महफूज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि किताब इल्म की चीज़ है और फैलाने की चीज़ है। तो लिहाजा जितना जो उससे नकल करना चाहे तो ऐसा है जैसे कि इल्म की रोशनी को फैला रहा है। तो इसलिए शुरू में उलमा इसको मना करते थे कि किसी भी किताब की रॉयल्टी ली जाए या उसके कॉपीराइट को महफूज किया जाए। लेकिन इस वक्त चूँकि हालात और ज़माने के एतबार से इस वक्त उलमा की भी राय ये हो गई है और दुनिया के माहिर फ़ुक़हा इस बात को मानते हैं कि अभी इस वक्त जितनी भी ईजादात वजूद में आती है, चाहे वो किताब की शक्ल में हो, चाहे वो वेबसाइट की शक्ल में हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की शक्ल में हो, हर एक में कॉपीराइट को महफूज रखना ज़रूरी है ताकि कोई किसी को कॉपी ना कर सके और इसी तरह जो मूजिद है, ईजाद करने वाला है, उसकी मेहनत का उसको सिला मिल सके। अब आते हैं हम इस सवाल पर कि इन्होंने कहा कि ये डमी इमेजेस और टेक्स्ट लेते हैं, अपने क्लाइंट को डिज़ाइन वगैरह बताते हैं, फिर जब इनके क्लाइंट उसको मंजूर करते हैं तो फिर वो असल इमेजेस उसमें डालकर अपलोड कर फिर उसको वो वेबसाइट देते हैं। तो ये शक्ल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, सिर्फ ये कि कॉपीराइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखें कि आम तौर से गूगल पर जो इमेजेस होती हैं या ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि जहां वो लोग किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर आपको जो इमेज चाहिए तो वो इमेज आपको बना कर देते हैं या पहले से महफूज होती है, तो जिस पर कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं होता है। तो ऐसी इमेजेस आप इस्तेमाल करें जिसकी वजह से कॉपीराइट का वायलेशन ना हो और फिर इस तरतीब पर आप अपने क्लाइंट्स को खुश कर या फिर ये कि उनसे रज़ामंदी के बाद जब उनको आप वेबसाइट बेचेंगे या अपने डिज़ाइन पर आप अपना पैसा लेंगे तो इसमें जायज़ है, ये कोई हराम काम नहीं है, सिर्फ कॉपीराइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए।